किसी को डाउट का कुछ? एनीवन? रशीद, बोलो क्या डाउट है? सर हमने लास्ट चैप्टर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स पढ़ा था। तो सर जो एक सर सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है सर। सर तो उनका रिस्पेक्टिव पार्शियल प्रेशर होगा। तो सर अगर हम सिस्टम का नेट प्रेशर गिने तो वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा ना क्यों? सर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो ऐड करते हैं ना टोटल प्रेशर के लिए। तो उसमें आया ना कि वो कैसे प्रेशर ऐड हो रहे हैं। जब हमने पी टू मतलब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये कैसे निकल के आया? डायरेक्टली नहीं निकल के आया, वो निकल के कैसे आया? पी ए था NaRT/V, NbRT/V, है ना? इनडायरेक्टली निकाला ना, हाँ सर। NcRT/V। तो जब इन सबको जोड़ा तो एन ये क्या हुआ, बाकी सारे टर्म कॉमन आ गया। हाँ तो सर। Na प्लस NB प्लस NC, तो ये क्या हो जाएगा? RT/V, which is equals to N total RT/V, which is equals to P total। इस तरह से आया ना, ये है सर। ना? इसलिए आया ये। हर बार मतलब ये क्या हो गया, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी जिसमें हमने बताया कि भाई क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और कुछ चीज चेंज नहीं हो रही है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एवरीथिंग इज सेम। तो बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स वी आर एडिंग, दैट्स व्हाई द पार्शियल प्रेशर इज वी आर एडिंग। समझ? ये कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ सर। हाँ। इसीलिए तो वो लॉ बना, मतलब जैसे डाल्टन्स लॉ सर आप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं। एक मिनट, इसीलिए तो हम इसको एक लॉ बोल रहे हैं, डाल्टन्स लॉ, राइट? कि अगर ऑब्वियस होता, अगर एडिटिव प्रॉपर्टी होती तो कुछ लॉ नहीं बताना पड़ता ना, फिर तो ये ऑब्वियस ही होता कि भाई ऐड हो गया, इसलिए। हाँ बोलो ऋषा। सर आप पहला वाला पेज दिखाओगे एक बार, फर्स्ट पेज। बेटा आप ईयर वाले में थे क्या लास्ट ईयर? हाँ सर। हाँ, चलो हाँ बोलो। सर एक बार आप फर्स्ट पेज दिखाओगे। फर्स्ट पेज बिल्कुल पहले वाला। हाँ पहला वाला। हाँ थैंक यू सर, डन हो गया। नहीं, मैंने नया लेक्चर, नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। वी आर डूइंग डाउट डिस्कशन हो रही है, ठीक है? चलो चलो। तो अब हमें बताना है, ठीक है, स्टेट फंक्शन हो गए, पाथ फंक्शन हो गए, एक्सटेंसिव फंक्शन हो गए, इंटेंसिव फंक्शन हो गए। आई कम टू द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट? ये है लेक्चर नंबर 2, डाल देते हैं इसको, राइट? सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सिस्टम जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के हिसाब से अब चेंज नहीं हो रही है ना? सिस्टम की प्रॉपर्टीज अब टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही हैं, कांस्टेंट है। तो हम बोलेंगे सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहले थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो, है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, राइट? जैसे मान लो ये एक कंटेनर है और इसमें ये मूवेबल पिस्टन है, इसमें गैस भरी हुई है। थोड़ा इधर से बना लेते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल में। लेट्स से ये एक कंटेनर है और इसमें एक गैस भरी हुई है, राइट? और ये गैस के मॉलिक्यूल जो है इस पे कोलाइड कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में, है ना, इनिशियल स्टेट का मतलब है स्टार्टिंग में सिस्टम जो है, इनिशियल स्टेट का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, मतलब कि प्रेशर जो है वो अभी कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है गैस के अंदर वो पूरा कांस्टेंट है, वो अब टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है ना? मतलब जब आप मेजर करने गए तो लेट्स से अगर आपने t इक्वल टू 0 सेकंड पे मेजर किया है, राइट, और t इक्वल टू 10 सेकंड पे आप मेजर करो लेट्स से, और 10 t इक्वल टू 20 सेकंड पे आप मेजर करो, देयर इज नो डिफरेंस इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनीथिंग, है ना? कोई इसमें अगर मान लो चेंज नहीं हो रहा है तो वी आर गोइंग टू से कि सिस्टम अभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, और वी कैन डिफाइन कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है।
इतनी बात समझ में आ रही है? राइट, कोई कंटेनर है, उसमें गैस रखी हुई है और हम अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं सिस्टम से, कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, जस्ट वी आर मेजरिंग टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या क्या है, अलग अलग टाइम इंटरवल पे देख रहे हैं, एंड वी आर फाइंडिंग कि ये चीजें कांस्टेंट है, इसका मतलब सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब लेट्स से इमेजिन करो कि ये जो मान लो पूरी ऊपर वाली बाउंड्री है, ये मूवेबल पिस्टन है, इट कैन मूव अप और डाउन, और एकदम से आपने ज्यादा सा वेट आपने इधर डाल दिया है, यू हैव इंक्रीज द प्रेशर, यू हैव एडेड एक्स्ट्रा वेट ओवर हियर। तो क्या होगा, जैसे ही आपने वेट डाला, राइट, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मतलब अटैक टकरा रहे थे, राइट, और इधर जो प्रेशर लग रहा है, इनमें इम्बैलेंस बन जाएगा, है ना। मान लो अंदर से प्रेशर था 1 atm लेट्स से इनिशियली, और आपने एकदम से बढ़ा के, है ना, 2 atm कर दिया, लेट्स से एट t इक्वल्स टू 20 सेकंड पे एकदम से आपने टाइम, ये t स्मॉल t है, टाइम को हमेशा स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और कैपिटल T से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो है ना, तो इसको स्मॉल t डाल देते हैं। मान लो t इक्वल्स टू 20 सेकंड पे एकदम से आपने यहाँ पे वेट डाल दिया और प्रेशर अभी ऊपर हो गया 2 atm, नीचे क्या है प्रेशर 1 atm। अब क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, राइट, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ, ये पीछे की तरफ मूव करेगा, सॉरी नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट। ये मूवेबल पिस्टन नीचे की तरफ जैसे जैसे मूव करेगा तो पार्टिकल जल्दी जल्दी टकराएंगे, राइट, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कोलिजन। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा तो अब जो टाइम जितने में कोलिजन होने वाले थे, राइट, यहाँ पे लगने वाले जो पार्टिकल्स हैं ना, कोलिजन का मतलब क्या है कि पार्टिकल कोलाइड होके वापस इस पे कोलाइड करने आएगा, राइट, दोबारा। तो अगर ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे मतलब फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ 2 atm है, बट एकदम से अंदर तो 2 atm नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा 1.1 atm, बट स्टिल इट इज गोइंग डाउन 1.2 atm। लेट्स से ये t इक्वल्स टू 21 सेकंड में, 21 सेकंड में ये मिल रहा था, फिर t इक्वल्स टू 22 सेकंड में ये हो गया, t इक्वल्स टू 23 सेकंड में ये 1.3 हो गया, ऐसे, है ना। तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, जस्ट इमेजिन दिस पॉइंट, ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट। धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो स्टेट्स हैं, है ना, जिनपे हम टाइम t इक्वल्स टू 21 सेकंड है, 22 सेकंड है, तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर सॉरी टाइम के हिसाब से प्रेशर कांस्टेंट हो गया क्या, है ना, स्मॉल t बनाना है मुझे, नहीं, है ना। जैसे जैसे टाइम हम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स अभी सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। कब होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, लेट्स से t इक्वल्स टू 30 सेकंड पे जाके, है ना, ये 2 atm हो गया, अब बैलेंस आ गया, ऊपर भी 2 atm, नीचे से भी 2 atm, अब ये मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, तो t इक्वल्स टू 31 सेकंड पे क्या होगा, 2 atm होगा, t इक्वल्स टू 32 सेकंड पे क्या होगा, 2 atm होगा, राइट। सो नाउ वी कैन से कि ये अब फाइनल स्टेट में पहुंच गया है, तो वी आर गोइंग टू डिफाइन फाइनल स्टेट। क्या हम फाइनल स्टेट यहां डिफाइन कर देंगे कि यहां डिफाइन करेंगे, बताओ कहां डिफाइन करेंगे, यहां डिफाइन करेंगे ना, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग राइट विद टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है 3 टाइप के इक्विलिब्रियम, देयर इज नो लेट्स से प्रेशर, लेट्स से ग्रेडियंट, राइट, कि प्रेशर में कुछ डिफरेंस ना आए, राइट, देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देयर शुड नॉट बी टेम्परेचर डिफरेंस, इसी चीज को हम टेम्परेचर से समझ सकते हैं, है ना। मान लो एक कंटेनर है, राइट, जैसे मान लो एक कंटेनर है और इसका टेम्परेचर मान लो ये रूम टेम्परेचर पे, राइट, इसमें गैस है या लिक्विड है व्हाटएवर, और इसका 300 केल्विन ये टेम्परेचर है, आपने बर्नर पे रखा और जला दिया, तो जो पार्टिकल इस सरफेस की टच में आएंगे सबसे पहले उनका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा। पूरे सिस्टम का बढ़ गया क्या टेम्परेचर, नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, आपने मान लो थर्मामीटर डाल दिया इसमें और आप एक कांस्टेंट हीट से इसे हीट कर रहे हो,
तो एक टाइम के बाद आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक कांस्टेंट वैल्यू पहुंच जाएगा, राइट। उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आप कह सकते हो कि अब सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। नाउ वी कैन डिफाइन द फाइनल स्टेट। नाउ वी कैन डिफाइन द फाइनल स्टेट। अब हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ टेम्परेचर बढ़ के पूरे बल्क में टेम्परेचर बढ़ के लेट्स से 330 केल्विन हो गया, 350 केल्विन हो गया, व्हाटएवर, राइट। हाँ भाई, क्लियर क्लियर है ये बात? फिर से सुन लो, ठीक है, फिर से सुन लो। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि देयर इज नो चेंज इन एनी प्रॉपर्टी विद टाइम, है ना, एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी, है ना, टाइम के साथ उसमें कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब जब हम टाइम के हिसाब से उसमें कोई चेंज नहीं देखेंगे तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम की ये पर्टिकुलर स्टेट है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। ये कब डिफाइन होंगी? जब सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। पता चला t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे प्रेशर कुछ और है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे प्रेशर कुछ और है, तो सिस्टम डिफाइन नहीं कर सकते ना, आप नहीं कह सकते ना कि ये वाली इनिशियल स्टेट है, राइट, क्योंकि प्रेशर स्टिल चेंजिंग। तो इनिशियल फाइनल स्टेट तब डिफाइन करेंगे जब सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब उसको समझाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा लेट्स से, पहला एग्जांपल ये दिया कि लेट्स से यहाँ पे एक गैस रखी हुई है और उस पर सडनली मैंने एक बहुत, है ना, हैवी वेट डाल दिया है, राइट। हैवी वेट डालने के कारण प्रेशर बढ़ गया, बट अंदर वाले गैस का प्रेशर अभी भी 180 है। तो यहाँ पे प्रेशर इम्बैलेंस हो गया, फोर्स इम्बैलेंस हो गया, उसके कारण ये नीचे की तरफ जाएगा धीरे धीरे। जैसे नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, क्योंकि, है ना, डिस्टेंस टू दिस वॉल वो कम हो रही है धीरे धीरे। तो एक पार्टिकल जो बार बार कोलाइड करके आ रहा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसे गैस का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तो विद टाइम लेट्स से 1.1, 1.2, 1.3 लाइक दैट। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा लेट्स से 30 सेकेंड, हमने बोला 30 सेकेंड में आके ये 2 ATM हो गया। अब 30 सेकेंड के आगे 2 ATM होते ही यहाँ पे बैलेंस आ गया, बाहर भी 2 ATM, अंदर भी 2 ATM। तो बस जैसे ही 2 ATM आया उसके बाद अब प्रेशर नहीं बढ़ेगा अंदर गैस का। Now you can say after this 30 second the system has reached thermodynamic equilibrium, and now we can define final state. समझा? तो इनिशियल फाइनल स्टेट डिफाइन करने के लिए क्या जरूरी है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जरूरी है, राइट। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? मजा आ रहा है? इमेजिनेशन बस बन जाए आप लोगों की, अगर इमेजिनेशन बन गई ना तो मजा आने लग जाएगा बस। चलो अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं, राइट। क्या लिखना है हमें? हाँ, there is no change, right, there is no change in any measurable property, you know, of the system if there is no change in any measurable property of the system with time, then system is said to be in thermodynamic equilibrium.
ठीक है, यस यस सानवी, राइट। ठीक है, तो जब जो भी आपने चेंज किया है, लेट्स से व्हाटएवर डिस्टरबेंस यू हैव क्रिएटेड, उसके कारण पूरा जब चेंज हो जाएगा, है ना, नाउ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी फर्दर चेंज इन द सिस्टम, राइट। जैसे हमने एकदम से सिस्टम को डिस्टर्ब करके बड़ा सा हैवी सा वेट डाल दिया उस पर, अब उसके कारण जो भी चेंज होना था वो जब तक हो रहा है ना, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हाँ फाइनली इतना चेंज हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन कि अब अच्छा अब सिस्टम में फर्दर कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया, राइट। So if there is no change in any measurable property of the system with time, then system is said to be in thermodynamic equilibrium. तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट, है ना, states of system in bracket initial और final, है ना, final are defined at thermodynamic equilibrium. Right. Correct, Shreyash. Now, let's say thermodynamic equilibrium for gaseous state means, है ना, thermodynamic, क्योंकि हमें gaseous state पढ़ना है इसलिए we are going to write thermodynamic equilibrium for gaseous system. For gaseous system means following three types of equilibrium exist. थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं? पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस देयर इज नो, है ना, देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस थ्रू आउट द सिस्टम। है ना, मतलब प्रेशर जो है बिल्कुल सेम है। दूसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मींस टेम्परेचर इज, मैं बस इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, T is constant, right, throughout the system. And तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, concentration is constant, है ना, is constant और यूनिफॉर्म, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे जब आप सडनली आपने जब लेट्स से एकदम से हैवी वेट आपने जैसे ही डाला, राइट, तो हैवी वेट डालने के कारण क्या हुआ, इमीडिएटली ये मूव करना चालू हुआ नीचे की तरफ। तो जो पार्टिकल्स बिल्कुल यहाँ पे कैसे हैं, क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री पे थे, और जो पार्टिकल अबाउट टू कोलाइड थे, है ना, वो सब एक साथ आ गए क्योंकि ये नीचे की तरफ भाग रहा है, राइट। कैन यू इमेजिन, है ना, कि ये नीचे की तरफ भाग रहा है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो पार्टिकल्स अबाउट मतलब बिल्कुल सरफेस पे थे और अबाउट टू कोलाइड थे, एक साथ हो गए, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया, यहाँ ज्यादा, यहाँ है ना, यूनिफॉर्म नहीं रहा। पर धीरे धीरे जब ये और नीचे की तरफ जाता जाएगा तो फिर एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन डिफरेंस और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इमेजिन हो जाए, बस यही इंपॉर्टेंट है, राइट। छोटी से छोटी बात थर्मोडायनेमिक्स में आपको दिखनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, राइट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? राइट, चलते हैं आगे।
अब बात आती है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं ना, इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, तो वी हैव टू डिफाइन कि कौन सी प्रोसेसेस हम जा सकते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वी हैव टू डिफाइन, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेस एक्चुअली में, है ना, बहुत सारी प्रोसेस हैं, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम मेन प्रोसेसेस। हाँ भाई, बोलो भाई सुहानी। सर ये 3 पॉइंट्स अब वापस एक्सप्लेन करोगे? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, है ना। जब बर्नर पे हमने रखा था, मान लो सिस्टम ये हमारा है, अंदर वाली गैस, जब बर्नर पे रखा था तो जो इसके कांटेक्ट में थे उनका टेम्परेचर ज्यादा था ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, राइट। Yes, पूरे yes. सिस्टम की नहीं थी, पूरे सिस्टम की तो आफ्टर सम टाइम हुई ना, टाइम लगने के बाद, तब हमने बोला अब अच्छा, अब यूनिफॉर्मली जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, Thank you, sir. राइट। यस, हाँ बोलो। सर तो हम ओपन सिस्टम में ये नहीं अचीव कर सकते हैं ना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? क्यों? अच्छा बताओ क्यों नहीं कर सकते हैं? सर अगर समझो हम लोग ने पानी रखा है ऐसा ग्लास में, तो वो इवेपोरेट होगा, थोड़ा कुछ भी करेंगे तो भी, तो मतलब वो मोल्स चेंज हो रहा है ना। तो अच्छा ये बताओ, तो जो अब जो बचा हुआ पानी है उसकी कंसंट्रेशन या राइट, जो पानी है वो पानी ही रहेगा ना, मतलब हाँ उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ टेम्परेचर में। टेम्परेचर थ्रू आउट द, लेट्स से अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो तो हाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहा। तो अगर हम गैस की बात करें, लेट्स से कोई कंटेनर में गैस रखी हुई है, लेट्स से इमेजिन एक कंटेनर में गैस है, मान लो एयर है, राइट। हाँ। तो उसकी कंसंट्रेशन कुछ डिफरेंट है क्या? नहीं। नहीं। टेम्परेचर कुछ डिफरेंट है क्या? नहीं। प्रेशर कुछ डिफरेंट है क्या? नहीं, है ना, सब सेम है, सब कांस्टेंट है विद टाइम। ओके हाँ हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ओके सर, यस। यहाँ पे जो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो टाइम से रिलेटेड है ना। एक टाइम के बाद जब उसमें कोई चेंज नहीं आना बंद हो जाता है, मतलब change जब नहीं हो रहा है, देन वी आर गोइंग टू मेजर लेट्स से प्रॉपर्टीज की, अच्छा अब क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, राइट, ऐसे। हाँ। पर अगर सर जो अभी आपने एग्जांपल बताया, अगर वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स, उसका मास तो चेंज हो रहा है ना, तो फिर तो चेंज है। कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा है ना, हाँ, पर हमने मतलब डेफिनेशन में कंसंट्रेशन लिखा को था कि डेंसिटी से आप रिलेट कर लो। नहीं, वो तो समझा सर, पर अगर मतलब मोल्स या मास ये भी तो मतलब मतलब मेजरमेंट के यही है ना, हाँ मेजरेबल प्रॉपर्टी है ना। राइट, आई थिंक जैसे हमने जब जिस पॉइंट पे टेम्परेचर, हाँ मतलब वाटर के लिए नहीं लगा सकते हैं, हाँ वही लेकिन सर। गैस के लिए लगा हाँ सकते हैं, गैस यस, के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि उसका मास चेंज नहीं होता। हम्म। हाँ बोलो। सर मतलब फिलहाल हम बस गैस कंसिडर करेंगे। हाँ बस हम अभी गैस के लिए बारे में ही सोच रहे हैं, राइट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि इनिशियल टू फाइनल स्टेट we can go by n number of, let's say, method or processes, but we are going to focus on some, let's say, few or major important processes over here, ठीक है। ठीक है, तो we are going to understand some thermodynamic processes over here. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब ये है कि प्रोसेस थ्रू विच सिस्टम इज चेंजिंग वन स्टेट टू अनदर, है ना, प्रोसेस थ्रू विच a system, or we are everything we are saying for gaseous system, ठीक है, we are studying gaseous system only, process through which a system changing its state
ना, इनिशियल टू फाइनल। तो there can be, you can say there can be infinite processes, but we will study few more important processes, over here. उसमें पहला है, फर्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपको गैस स्टेट में मैंने बताया था कि आइसोथर्मल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल? टेम्परेचर कांस्टेंट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। So temperature will remain constant. That means T initial is equals to T final, है ना। इनिशियल स्टेट में जो भी टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, और यू कैन से डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी या फिर और डी टी, दोनों मतलब यूज होते हैं। डेल्टा टी और डी टी इक्वल्स टू 0, मतलब कोई चेंज टेम्परेचर में नहीं आ रहा है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट और डेल्टा टी और डी टी इज 0। अब जब ऐसा होगा, है ना, तो क्या होगा? कुछ थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, वो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, उसके समझाएंगे हम आगे, राइट। कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो है वो कैसे जीरो हो रहे हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे अभी लिख लो डेल्टा ई इक्वल्स टू 0। क्या क्या लिखना है? डेल्टा ई इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एच इक्वल्स टू 0, बस अभी लिख लेना है, ठीक है। ये बात थर्मोडायनेमिक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। डेल्टा ई का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। तो देखो, जैसे मान लो हम कोई गैस ले रहे हैं, राइट, कोई भी गैस ले रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे जो गैस की बात कर रहे हैं वो एज ए आइडियल बिहेवियर बात कर रहे हैं, राइट। आइडियल बिहेवियर में गैस के बीच में, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है ना। इंटरनल एनर्जी का मतलब है, ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, इसका मतलब क्या है कि गैस की स्टेट कुछ भी चेंज हो जाए, है ना, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी में मतलब चेंज 0 होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर 0 है, राइट। कैन यू गेट दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। किसी भी सिस्टम में इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड है, राइट, उसकी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, स्पेसिफिक पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है पोटेंशियल एनर्जी। अगर वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए तो पार्टिकल चाहे पास हो चाहे दूर हो, कहीं पे भी हो, राइट, आप कोई भी स्टेट चेंज कर दो, इनिशियल से फाइनल, एक्सपेंशन करा दो, कंप्रेशन करा दो, राइट, यू डू एनीथिंग, द पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बस मैं ये अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ऐसे ही सोचा तो कर दे रहा हूँ, बाकी आगे तो मैं बताऊंगा ही। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा ई इज नथिंग बट डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हो गया? 0, ठीक है। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो हम निकालते हैं, दैट इज 3/2 RT, that depends on temperature.
तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। राइट, तो डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से है ना, तो अभी ये आप समझ सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई। राइट, इफ यू वांट यू कैन राइट इन योर लैंग्वेज इफ यू वांट, मैंने आपको बताया है। व्हाट इज 3/2 RT? बहुत सही, शाबाश शाबाश, तुम्हें तो मतलब शाबाश ही देते हैं। हाँ, रिवाइज नहीं किया है, हाँ क्यों? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया था ना कि भाई काइनेटिक एनर्जी वो होती है 3/2 RT। हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर ये डेल्टा पी आपको 0 कैसे आया? देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। हाँ सर। अगर इंटरेक्शन में कोई चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स में देखते हैं, जैसे जैसे ये बॉल जो है वो अर्थ से दूर जा रही है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें चेंज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। राइट, यस सर। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए, हमने कह दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो क्या पोजीशन का कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे भी पोटेंशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, नहीं सर। नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। यस सर, अंडरस्टूड। इस तरह से। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है, आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, थर्मल मींस टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल। टीआई का मतलब है इनिशियल, टीएफ का मतलब है फाइनल, है ना। आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। ठीक है, तो टीआई और टीएफ दोनों सेम हो गए। और चेंज, लेट्स से डिफरेंस इन टेम्परेचर, डेल्टा टी और डी टी, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 0। फिर मैंने कहा कि इसके कारण ये दो बातें अभी और लिख लो। राइट, इसको आगे समझाएंगे, लेकिन ये डेल्टा ई वाली बात यहाँ पे अभी समझा दी है। ठीक है। हाँ, हम हमेशा जो है आइडियली चलेगा भाई, है ना, सब थ्योरी में मतलब आइडियल। थ्योरी में हम आइडियल बिहेवियर लेके चलेंगे। राइट, चलो अब नेक्स्ट है, लेट्स से इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक कौन बताएगा क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने बताया है, ये गैसीय स्टेट में बताया भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम जो है उसकी बाउंड्रीज रिजिड हैं, सिस्टम है उसकी बाउंड्रीज कैसी हैं, रिजिड, दे आर नॉट गोइंग टू मूवेबल नहीं है। राइट, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया, रिजिड बाउंड्रीज है, फिक्स्ड है, क्लोज सिस्टम एक तरह से बिल्कुल, विदाउट मूविंग बाउंड्री। राइट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ V इनिशियल इक्वल्स टू V फाइनल, है ना, या फिर और dV और डेल्टा V इक्वल्स टू 0। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू 0। अभी हमने बताया था वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर बाउंड्रीज मूव नहीं कर रही हैं तो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, तो वर्क हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, थर्ड प्रोसेस है, लेट्स से थर्ड आइसोकोरिक, आइसोबारिक।
आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है बार बार, बार का मतलब याद रखना है, प्रेशर की यूनिट होती है ना बार, इसलिए प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोबारिक मीन प्रेशर इज कांस्टेंट, pressure of system is constant. That means P initial equals to P final और dP और डेल्टा P equals to 0. लेट्स से इनके ग्राफ भी फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, PV वाले ग्राफ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसी प्रोसेस है ना। V is going to constant, मान लो ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल है, ये आइसोकोरिक हो गया। आइसोबारिक का मतलब क्या हो गया, कैसी हो जाएगा ग्राफ यहाँ पे, T वर्सेस V ऐसा हो जाएगा है ना। प्रेशर इज गोइंग टू कांस्टेंट, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। और आइसोथर्मल कैसा हो जाएगा, आइसोथर्मल का ग्राफ, आइसोथर्म वी हैव ड्रॉन, आइसोथर्म का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, PV तो T इज कांस्टेंट है ना। इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये अभी बताया ना कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया भाई, यश आप सुनते नहीं हो ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, फंक्शन बता रहे थे तो बताया था ना, वर्क 0 होता है, वर्क 0 आया था वॉल्यूम कांस्टेंट पे। हाँ तो भूलना नहीं है, मतलब एक बार बता दिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएंगे, है ना। फिर आता है नेक्स्ट एडियाबैटिक। अच्छा इसमें क्या होता है, बिफोर वी आर मूविंग अहेड, राइट, इसमें क्या होता है कि जो हीट होती है, राइट, heat at constant pressure, it is represented like this, is equals to delta H. ये भी बस लिख लेना है, heat at constant pressure, pressure और isobaric process है ना, ये आगे मैं समझाऊंगा। heat at constant pressure is equals to enthalpy change। आइसोबारिक के बाद है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है नो हीट एक्सचेंज between system and surrounding, इसलिए that means Q is equals to 0। ठीक है, ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट, ठीक है, याद रहेंगी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। हाँ बोलो, एक मिनट, जिनको डाउट है पूछ लो। यस सर, थर्मल
इक्विलिब्रियम और ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ये डिफरेंस क्या हुआ? तो जैसे मान लो हम किसी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट, इट मींस रिएक्शन इज आइसोथर्मल, बट प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस में थर्मल इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट? You cannot say the system is in thermodynamic equilibrium. Are you able to understand? तो इन सारी Yes, प्रोसेस sir. में क्या हो रहा है, एक एक इक्विलिब्रियम, जैसे प्रेशर कांस्टेंट है, मैकेनिकल Yes, sir. इक्विलिब्रियम आपका एग्जिस्ट कर रहा है, बट अदर लेट्स से इक्विलिब्रियम, अदर टू इक्विलिब्रियम आर नॉट existing, so system is not in thermodynamic equilibrium. Okay, sir. Q is the symbol for heat, right? Q is the symbol for heat. आइसोथर्मल का ग्राफ दिखा दें। अरे यार, आइसोथर्मल का ग्राफ तुमको नहीं पता है? ऐसा आएगा, है ना, ऐसा। चलो ठीक है भाई, आगे चलें, राइट? Now we are going to define let's say types of thermodynamic process on the basis of how they are going to carried out. एडियाबैटिक प्रोसेस फिर से बता दें। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस किसके लिए डिफाइंड होगी? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम, है ना? थर्मस जैसे हो गया, तो हीट एक्सचेंज हो रही है क्या सिस्टम और सराउंडिंग की? नहीं, तो वो क्या हो गया? एडियाबैटिक सिस्टम हो गया। डेल्टा क्यू और क्यू सेम थिंग है, मतलब हम जो हीट चेंज की बात करते हैं ना, जैसे मान लो एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो वहां पे जो हीट चेंज मतलब हीट, राइट, जो एनर्जी चेंज हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, उसको हीट बोलते हैं। तो क्यू और डेल्टा क्यू सेम ही बात है, ठीक है? क्यू रिप्रेजेंट्स हीट, राइट? तो हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं हो रहा है। एडियाबैटिक का ग्राफ भी आता है। एडियाबैटिक का ग्राफ थोड़ा सा अलग है, मतलब सिमिलर टू आइसोथर्मल है बट थोड़ा सा अलग है, तो अभी उसको छोड़ देते हैं, राइट? ग्राफ के साथ है, एडियाबैटिक का भी ग्राफ है, आगे देखेंगे। सर वो आइसोबारिक प्रोसेस नहीं समझा सर। प्रेशर कांस्टेंट, हाँ हाँ, क्या मतलब? प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वो आइसोबारिक प्रोसेस हो गई। अरे भाई, जैसे मान लो लेट्स से एक यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है और ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, PATM, हाँ विच इज 1 ATM, और आपने हीट करना चालू किया इसको, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये मूव करता जा रहा है ऊपर। प्रेशर हाँ। चेंज हो रहा है क्या? नहीं, प्रेशर प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है, 1 ATM ही है, अभी भी है, बाद में भी है, हाँ, तो हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है। राइट राइट, तो अगर एक्सटर्नल नहीं चेंज होगा तो इंटरनल भी तो चेंज नहीं होगा। कौन चेंज करेगा भाई? वॉल्यूम इंटरनल इज गवर्न्ड बाय द एक्सटर्नल ना, बाहर कुछ डिस्टर्ब करोगे तभी तो अंदर चेंज होगा। हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल, आइसोथर्मल मतलब यही हो गया ना, ये तो कि अगर आप टेम्परेचर मतलब केवल और केवल एक्सपेंशन करा रहे हो, लेट्स से आपने एक्सपेंशन कराया तो प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? नहीं, टेम्परेचर तो इतना ही है, कांस्टेंट, राइट? प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बस। या वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, मतलब उल्टा, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा, ठीक है? हाँ बोलो, कौन है ये? श्रेयस। हाँ, सर क्यू का हीट वाला है क्या चेंज इन हीट है? क्योंकि क्यू हीट है, हीट, तो चेंज इन हीट, हीट की सेम ही बात है, मतलब। सर कैसे हीट? हीट, हीट का मतलब क्या है ये पहले बताओ, व्हाट इज हीट? डिफाइन करो। अच्छा सर अभी तो
तो एनर्जी चेंज ड्यू टू मतलब क्या चेंज बोलेंगे, इन टेम्परेचर है क्या सर? हीट मतलब? हीट का मतलब हाँ, टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो हीट है। मतलब सर डेल्टा टी बोल सकते हैं उसको? नहीं नहीं नहीं, डेल्टा टी नहीं बोल सकते हैं। वो ठीक है, हीट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो तो डेल्टा टी तो टेम्परेचर हो गया, एनर्जी जो ट्रांसफर हो अच्छा, रही ओके ओके, समझा। है वो हो गई हीट। मतलब टेम्परेचर चेंज की वजह से जो एनर्जी हम लोग हाँ जो हाँ हाँ, हो रहा एक्सचेंज या ट्रांसफर, वो वाला। राइट, दैट इज हीट। तो ओके। ऐसा तो है नहीं कि पहले हम कुछ डिफाइन कर देंगे हीट पहले ये थी अब फाइनल ये होगी। तो जो हीट चेंज हो रहा है वही हीट है ना। कितना पार्ट एनर्जी का हीट में चला गया, जैसे मान लो एक यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो कैसे समझाएं, अभी मैंने जैसे वो पेट्रोल वाला एग्जांपल दिया था, वी आर बर्निंग फ्यूल, है ना। तो आपको सबको पता हुआ एक टर्म होता है कैलोरीफिक वैल्यू, राइट, कि अगर हम 1 लीटर या 1 मोल जो भी है ना वो फ्यूल बर्न करेंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उसमें सारी की सारी एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है, कुछ हीट में जा रही है जिसके कारण आपका सिस्टम इंजन सब गर्म हो रहा है, राइट। तो कुछ एनर्जी का मान लो 100 जूल एनर्जी है आपने दी, सो कुछ पार्ट तो वर्क में चला गया जिसके कारण आपकी गाड़ी मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, राइट। जितना उसका फोर्स है mg.dx, तो हमने देख लिया कि भाई कितना वर्क हुआ उसके कारण, राइट। एंड लेट्स से 100 जूल में हमने बोला कि लेट्स से 80 जूल जो है वो वर्क हो गया, 20 जूल जो है वो हीट चली गई। तो जितनी भी एनर्जी यहाँ चेंज हुआ उसका कुछ पार्ट वर्क कुछ पार्ट हीट, एनर्जी चेंज, राइट। अरे इमेजिन हो रहा है भाई, हाँ हीट क्या होता है। हाँ जी, यस, नो, कोई कंफ्यूजन? नहीं, क्यों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 नहीं होता है। ठीक है आदित्य, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी 0 है ना, मतलब डेल्टा ई 0 है। तो जितना वर्क होगा उसके अगेंस्ट क्या आएगी, हीट आएगी, है ना। और इस पे हम आएंगे, मैं कह रहा हूँ ना, बस इतना ये समझो कि ऐसा कुछ कुछ होता है। विल कम टू फर्स्ट लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स, देन वी विल एक्सप्लेन कि ये वैल्यू कैसे आएंगी। अभी तो बस नोट्स बना रहे हैं तो ये लिख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड देन वी आर गोइंग टू से क्लासिफिकेशन ऑफ thermodynamic process on the basis of the way, on the basis of the way processes are carried out. ठीक है, classification of thermodynamic processes on the basis of the way processes are carried out. मतलब 2 ways हैं, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड और दूसरी है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर irreversible process। ठीक है, all natural processes or you can say, है ना, or you can say or spontaneous processes are irreversible process। ठीक है, तो irreversible पे थोड़ी देर में आएंगे, पहले हम समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को और बोलते हैं और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस।
स्टैटिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, क्वाजी QUASI स्टैटिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि इट लुक्स लाइक कि प्रोसेस हो ही नहीं रही है, स्टैटिक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं रही है, राइट। रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स, अगर परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं, टेक्स इनफाइनाइट टाइम to gets completed। तो एक कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है जो परफेक्टली रिवर्सिबल है, उसमें लगेगा इनफाइनाइट टाइम, है ना, टू गेट्स कंप्लीटेड। और इरिवर्सिबल प्रोसेस किस में हो जाएगी, फाइनाइट टाइम में हो जाएगा। अरे आएंगे ना, हजम हो जाएगा सब आएंगे भी, समझाएंगे, सब समझाएंगे बेटा ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है क्या, इन पे थोड़ा देर मतलब समझते हैं थोड़ा, तब आपको समझ में आएगा, राइट। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, और अ रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू गेट्स कंप्लीटेड। तो लेट्स सी व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, पहले लिख लेते हैं। आप रिवर्सिबल प्रोसेस को ऐसे समझा सकते हैं कि सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेजेस, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ अ प्रोसेस carried out in such a way that system is in thermodynamic equilibrium, system is always in thermodynamic equilibrium at every stage of the process. If a process carried out in such a way that system is always in thermodynamic equilibrium at every stage of the process, that means P external is equals to P internal. That means P external is approximately equals to P internal, or you can say P external is equals to P internal plus minus डेल्टा P, या फिर इसको डेल्टा P के टर्म्स में लिख के हम फोर्स के टर्म्स में लिखते हैं। पहले फोर्स एक्सटर्नल इक्वल्स टू फोर्स इंटरनल प्लस माइनस dF, where dF tending to 0, or you can say P external is equals to P internal plus minus delta P, where delta P tending to 0। ये क्या है समझते हैं ठीक है। हाँ 100% मतलब एक जो आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इनफाइनाइट टाइम लेगी कंप्लीट होने में। अब उसको समझते हैं कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या एग्जैक्टली। तो लेट्स से अब बहुत ध्यान से सुनना, राइट। इतना पहले लिख लो, फिर हम यहाँ समझाएंगे तब ये सब समझ में आ जाएगा आप बता रहे हैं, राइट। आगे पीछे जिसको भी जाना है वो चला जाए, राइट। डन।
तो अभी हम जैसे कोई कह रहा है कि सर वी आर कन्वर्टिंग वाटर टू लेट्स से आइस, ये सब रिवर्सिबल है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम गैसेस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अभी वी विल नॉट मिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अभी बस गैसेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, विल कम टू दैट पॉइंट ऑब्वियसली, हम थर्मोकेमिस्ट्री में इस सब बातों पे आएंगे। तो चलते हैं अभी इसको समझते हैं, ये रिवर्सिबल का मतलब क्या है। सोचो एक मान लो इनिशियल स्टेजेस में एक ये मूवेबल पिस्टन है, दिस इज मूवेबल पिस्टन, राइट, और यहाँ पे अंदर गैस है, और यहाँ पे रादर देन लेट्स से कीपिंग लेट्स से सॉलिड वेट ओवर हियर, हमने 2 kg की सैंड डाल दी है यहाँ पे, लेट्स से कुछ सैंड मान लो, मास ऑफ सैंड पार्टिकल यहाँ पे डाल रखी है, ठीक है, जस्ट टू गेट सम आइडिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा होगा, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, है ना, मास है उसका, सैंड का मास है, तो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो राइट, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो अंदर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, राइट, तो इसका मास लग रहा है mg नीचे की तरफ, राइट, विच इज गोइंग टू जनरेट P एक्सटर्नल, ठीक है। अभी समझ में आया। इनिशियली सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, अब हमने क्या किया कि एक सेंड पार्टिकल हटा दिया, यहां से क्या किया, एक सेंड पार्टिकल केवल हटा दिया, तो बताओ थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स इम्बैलेंस होगा, राइट, थोड़ा सा फोर्स इम्बैलेंस होगा, थोड़ा सा हमने फोर्स कम किया तो ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। अगर हम धीरे धीरे करके एक एक सेंड पार्टिकल हटाते जाएं तो आफ्टर ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम हम सारे सेंड पार्टिकल हटा देंगे और सिस्टम धीरे 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 ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, है ना, जो भी एक्सपेंशन होगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। जैसे जैसे आप सेंड पार्टिकल हटाते जाओगे एक्सपेंशन होता जाएगा ना। बताओ यहाँ पे जो डेल्टा एफ है वो हो गया ना 0, तो बाहर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स था, उसमें प्रेशर ग्रेडियंट है और फोर्स का डिफरेंस है, और वो फोर्स का डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0। तो हमने क्या किया, एक पहले सेंड पार्टिकल हटाया, फिर हमने वेट किया कि भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाए, वी वेटेड लेट्स से 10 सेकंड, फिर हमने एक पार्टिकल हटाया, फिर 10 सेकंड वेट किया, फिर एक पार्टिकल हटाया, एंड देन वी कीप ऑन डूइंग इट, है ना। तो 2-4 हजार सालों में, है ना, ये हमने सारे गैस है ना सैंड पार्टिकल हटा दिए, राइट। तो सिस्टम इज गोइंग टू एक्सपेंड, तो ये क्या हो गई, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। आगे समझ में भाई। तो यहाँ पे जहां पे हमने ये लिखा था कि रिवर्सिबल सिस्टम टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू गेट्स कंप्लीट, में लिख लो an ideal reversible process, an ideal reversible process takes infinite times to get complete। हाँ बोलो सर पर ये रिवर्सिबल कैसे है, क्योंकि हमने फाइनली हमारे पास एक इनिशियल स्टेट थी, राइट, परफ्यूम, जहाँ पर मतलब वो एक लेवल पर था, और आफ्टर दैट हमने फिर जो भी आप ऐसा करो, सारे, उल्टा कर दो, अब आप एक पार्टिकल डालते जाओ, हाँ और मान लो आपने एक पार्टिकल हटा दिया, हाँ राइट, गॉट इट, हाँ फिर है ना, वापस फिर डाल आपने दिया। वापस डाल दिया, हम्म तो सेम स्टेज में पहुंच जाएगा, तो ये हाँ रिवर्सिबल है। सर, हाँ वो भी है। मतलब अभी सेंट पार्टिकल्स तो जरा मतलब बहुत टाइम लगेगा एक एक करके सारे सेंट पार्टिकल निकालने, बट हाँ हमने कुछ मतलब से सॉलिड या कुछ गैस भी है जो ज्यादा इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, हाँ, तो राइट, वो और उसको, हमने एक ही डायरेक्शन में उस रिएक्शन को मतलब प्रोपागेट किया, तो नहीं, फिर रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू मूव इन लेट्स से वन डायरेक्शन,
अच्छा रिवर्सिबल का मतलब ये है कि आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट और फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट आ सकते हो। आ सकते हो आप, है ना, अच्छा। विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, है ना। कोई मतलब जो जैसे आप समझो, जैसे मान लो ये इनिशियल स्टेट है, राइट, और ये फाइनल स्टेट है, लेट्स से। तो जो पैरामीटर इनिशियल स्टेट पे डिफाइन है, जो पैरामीटर फाइनल स्टेट पे डिफाइन है, यू कैन गो through this and then you can go through this. There is not going to be any change, है ना, पैरामीटर सेम रहेंगे। अच्छा हाँ बट सर जब हम बोलते हैं कि इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट हाँ, रिवर्सिबल तो रिएक्शन। एक जो आइडियल जैसे मान लो रिवर्सिबल प्रोसेस है, हाँ उसमें हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम होगा। अब हम क्या करते हैं, फिर मान लेते हैं कि ये रिवर्सिबल की तरह है। जैसे लेट्स से 10 पार्टिकल की जगह हमने कुछ मार्वल्स ले लिए हैं, हाँ छोटे राइट। छोटे मार्वल्स ले लिए, यही प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो लेट्स से वी हैव टेकन 5 आवर्स, जिस वेरी सफिशिएंट, है ना। तो हमने बोला कि ये काफी लॉन्ग टाइम हो गया, एंड देन वी से कि ये अप्रोक्सीमेटली रिवर्सिबल की तरह है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ क्योंकि हम मतलब उसे डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। नहीं, डालने निकालने की बात पे हम थोड़ी देर में आएंगे, पहले अभी बस इतना रिवर्सिबल का इस सेंस में आप समझो पहले। वी विल कम टू दिस पॉइंट जो आप कह रहे हो ना कि रिवर्सिबल कैसे दिख नहीं रहा है सर मुझे। पहले इतना समझो कि प्रेशर का ग्रेडियंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, राइट। तो हम रिवर्सिबल बोल रहे हैं बिकॉज दैट प्रोसेस विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस को, राइट, हम प्रैक्टिकल लेट्स से उसमें डिफाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिकल वे में, तो हम क्या करें, एक लेट्स से n स्टेप प्रोसेस, n स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी रिवर्सिबल बोलते हैं। मतलब हम स्टेप्स बहुत बढ़ा दें। अच्छा एक तरह से ये क्या है ना, ये जो हम प्रोसेस देख रहे हैं, राइट, एक एक पार्टिकल रिमूव कर रहे हैं, राइट, ठीक तो है। इसे बहुत टाइम लगता तो है। हाँ, ये बहुत सारे n स्टेप्स हो गए, तो बहुत सारे स्टेप्स वाली रिएक्शन जो है वो आपकी हो गई, राइट, n स्टेप रिवर्सिबल तो इरिवर्सिबल एक्चुअली प्रोसेस मतलब उसको इनफाइनाइट टाइम नहीं लग रहा है, बट इवन इफ उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है हम उसे उसे रिवर्सिबल रिवर्सिबल भी क्लासिफाई मान करते लेते हैं। हैं। हाँ, यस यस, अच्छा इसको बहुत बड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको हम रिवर्सिबल मान सकते हैं, राइट। गॉट इट सर। आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल अभी बताया ना, ये यही करो, ये आइडियल प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल, है ना। यू कैन गो और थोड़ा और माइन्यूट लेवल पे जा सकते हो, right? हाँ, अभी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, तो वेरी लॉन्ग टाइम अगर लग रहा है तो फिर वो हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस एक तरह से, राइट। यस, बोलो। हाँ, सर रिवर्सिबल से क्या मतलब है हम लोग का यहाँ पे? अभी बता रहे हैं। तो रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर आपने एक पार्टिकल हटा दिया, राइट, एक पार्टिकल हटाया, फिर एक पार्टिकल दोबारा से रख दिया, मान लो एक पार्टिकल हटाया, एक पार्टिकल दोबारा से रख दिया, राइट। तो मान लो इनिशियल स्टेट में जो भी था, राइट, फिर वो फाइनल स्टेट में पहुंचा। मान लो एक पार्टिकल हटाने के कारण हमने एक फाइनल स्टेट 1 डिफाइन करी हुई, है ना, फिर दूसरा पार्टिकल हटाएंगे तो फाइनल स्टेट 2, ऐसे करके हम डिफाइन करते जा रहे हैं, है ना। तो फाइनल स्टेट 1 से फिर आपने जब एक पार्टिकल डाला तो वापस वो इनिशियल स्टेट में चला। So there cannot be a process which will take less time and then it is going to be reversible. नहीं, सर मतलब जो चेंज आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है इनिशियल और फाइनल हाँ वन। इनिशियली, तो इसीलिए तो इसमें क्या बोला जा रहा है, अब ये इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं, राइट। इतना बात समझ में आ गया कि हम छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा चेंज लेके आ रहे हैं। सो वी कैन से पी एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली पी इंटरनल, और वी कैन से पी एक्सटर्नल इज, है ना, पी इंटरनल प्लस माइनस, है ना, हो सकता है हम निकाल रहे हो सकता है हम ऐड कर रहे हो, तो प्लस माइनस डी एफ, where df is tending to 0, or you can say p external is equals to p internal plus minus dp, where dp, है ना, dp लिख लेते हैं, dp where dp is है ना, dp is tending to 0, right। इतनी बात समझ में आ गई आपको इस वाले उससे, राइट। अब इतना समझते हैं, if a process carried out in such a way that system is always in thermodynamic equilibrium, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट तो है ही नहीं, है ना, इतना माइन्यूट डिफरेंस है दैट यू कैन
अप्रोक्सीमेटली से कि ये इसके बराबर ही है, राइट। दैट मीन्स द सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जब भी आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे, है ना, तो देन यू कैन फाइंड अ स्टेट ऑफ सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मान लो सिस्टम पहले यहाँ, राइट, हम एक्सपेंशन करा रहे हैं, लेट्स से इनिशियली सिस्टम के प्रेशर टेम्परेचर पैरामीटर यहाँ थे, ये थे, मान लो ड्रॉ कर रहे हैं। आपने बहुत माइन्यूट चेंज किया आपने, है ना, बहुत माइन्यूट सा लेट्स से आपने चेंज किया, राइट। इफ वी आर गोइंग टू लेट्स से गो विद द माइक्रो, मतलब इसको जूम आउट करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, राइट। इफ वी आर गोइंग टू जूम आउट, है ना, इसको ऐसे, इसको जूम आउट करेंगे तो हमें दिख रहा है ऐसे, मान लो डिफरेंस, राइट। बट लेट्स से अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमने बहुत माइन्यूट चेंज किए हैं, प्रेशर जस्ट थोड़ा सा एकदम कम हुआ, उसके कारण थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो गया, राइट। फिर आपने फिर से दूसरी बार एक और पार्टिकल हटाया, एक और ऐसे, है ना, राइट, एक और ऐसे आपको पॉइंट मिल गई, है ना, एक और स्टेट मिल गई, फिर ऐसे एक और स्टेट मिल गई, स्टेट 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 स्टेट, राइट, ये मिलती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपको एक इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है एक कर्व मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कर्व। कभी भी पीवी ग्राफ में अगर आपको कर्व दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवर्सिबल स्टेट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवर्सिबल स्टेट। इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट पे सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। वी कैन सर्टेनली से कि यहाँ पे ये प्रेशर होगा, ये वॉल्यूम होगा, राइट। ये पार्ट इमेजिन हो रहा है ना। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ किए तो उस इनफाइनाइट पॉइंट से हम क्या बना सकते हैं? कर्व बना सकते हैं, है ना। तो रिवर्सिबल, है ना, पीवी, है ना, कर्व ऑन ग्राफ, है ना, इस पे लिख सकते हैं नोट करके, नोट नोट ना, कर्व ऑन पीवी ग्राफ represents, right, represents reversible process। अब थोड़ा समझ लेते हैं जो बात मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी। लेट्स से ये जो मड है या सैंड है, उसकी जगह मैंने एक, है ना, मैं जल्दी से समझा रहा हूँ, फिर मैं इरिवर्सिबल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नहीं तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस, है ना, सैंड की जगह मैंने एक बड़ा सा ऐसे वेट रख दिया है यहाँ पे, ब्लॉक टाइप, है ना, ब्लॉक रखा हुआ है, और मैंने सडनली इसे हटा दिया, एकदम से इसको हटा दिया, तो क्या होगा? एक्सपेंशन चालू हो जाएगा, क्योंकि अब फोर्स इम्बैलेंस हो गया। लेट्स से अंदर जो प्रेशर था वो, है ना, 2 atm था, इस ब्लॉक के कारण एकदम से आपने हटाया, प्रेशर अब 1 atm हो गया। तो अब एकदम से हटाने के कारण यहाँ 2 atm 1 atm, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा? प्रेशर धीरे धीरे गिरेगा, 1.9 1.8 1.7। बट ऑल दीज पॉइंट्स, कैन यू से द सिस्टम इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? क्या इन पॉइंट्स पे आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हो? नहीं, राइट, है ना, यू कैन नॉट, राइट, यू कैन नॉट से, ठीक है ना। अगर जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है वो उल्टा समझे, देखो, राइट। व्हाट यू कैन मेजर, जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आप वॉल्यूम तो मेजर कर सकते हो, राइट। एग्जैक्टली प्रेशर मेजर कर सकते हो क्या गैस का? नहीं। गैस का प्रेशर हमेशा मेजर कैसे होता है? बाहर से, है ना। अंदर इस पॉइंट पे जस्ट जो टकरा रहा है, यहाँ से कोलाइड हो रहा है, वो प्रेशर आपको कैसे मेजर होता है? बाहर से। अगर बाहर 1 atm का 1 atm का प्रेशर लग रहा था तो आपने कहा कि अंदर 1 atm है। 2 atm लग रहा था तो अंदर 2 atm था, जब बैलेंस कंडीशन में था। जब इम्बैलेंस है तो आपको हाइपोथेटिकली पता है कि एक टाइम पे ये 1.9 होगा, एक टाइम पे 1.8 होगा, एक टाइम पे 1.7 होगा, ऐसे 1.6 होगा। यू नो दिस पार्ट कि ये होगा, बट यू कैन नॉट रिलेट कि 1.9 होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। इतनी बात समझ में आई?
फिर से समझ लो, है ना। जैसे ही मैंने सडनली ये ऊपर से हटा दिया अभी, या फिर मतलब इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको भूल जाओ। लेट्स से अभी प्रेशर चेंज हो रहा था, बट इट इज सिस्टम इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये अभी एकदम कीप ऑन चेंजिंग, अभी भी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं हुआ प्रेशर, धीरे धीरे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जाके 1 atm बना, तो वहां पे आप वॉल्यूम मेजर कर लोगे। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो जब इरिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं तो उसमें हमें केवल पॉइंट्स दिखते हैं, हमें इनिशियल स्टेट पता है, हमें फाइनल स्टेट पता है, हमें पता ही नहीं है बीच में क्या हुआ। तो सर बेसिकली जो हमने वो परफ्यूम का एग्जांपल किया फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम एक एक करके बहुत टाइम ले लेके, मतलब मार्बल भी फॉर दैट हाँ, तो मैटर, उसमें क्या हो तो रहा था कि उसमें सिंस उसमें टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है तो हर टाइम को हम एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंसिडर कर सकते हैं। उसमें ना प्रेशर जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। यू कैन राइट, हर अप्रोक्सीमेटली से हाँ कि हाँ, यू कैन अप्रोक्सीमेटली से कि यहाँ पे इम्बैलेंस है ही नहीं, एंड यस। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि ये थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम मेरा है। सेकंड एग्जांपल भी वही हो रहा है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, पर सिंस वो इतना जल्दी हो रहा है तो हर पॉइंट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम मानते नहीं, हाँ, थर्मोडायनामिक राइट, इक्विलिब्रियम। क्योंकि इम्बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है ना अभी भी। हाँ राइट, समझा Right. सर। यहाँ पे क्या है, फिर से देख लो भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस में आपने एक पॉइंट हटाया, उसके कारण प्रेशर अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो यू आर सेइंग कि ये इसमें इम्बैलेंस हुआ ही नहीं, देयर इज नो इम्बैलेंस, थर्मल लेट्स से प्रेशर इम्बैलेंस और फोर्स इम्बैलेंस, राइट। तो आपने बोला सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ही है। यहाँ पे क्या है, सब्सटेंशियल डिफरेंस आ गया, 1 atm एकदम से हो गया 2 atm से, राइट। तो इस पॉइंट्स पे 1.9 पे अभी थर्मल लेट्स से इम्बैलेंस है, बाहर 1.1 atm है, अंदर 1.9 है ना, बाहर 1 atm है, अभी 1.8 है, राइट। तो बैलेंस कब आएगा, जब बाहर 1 atm हो और अंदर भी 1 atm, तब जाके बैलेंस आएगा। देन वी आर गोइंग टू से सिस्टम इज गोइंग टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट पे आके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा, इन सारे बीच वाले पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, राइट। जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा तब आप स्टेट डिफाइन करोगे। तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 2 atm पे वॉल्यूम ये था, 1 atm पे ये था, राइट। तो इस तरह से आपको पॉइंट दिखेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, अगर शॉर्ट में आपको समझना है तो पीवी ग्राफ पे अगर पॉइंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, और ग्राफ मिल रहा है, कर्व मिल रहा है, तो क्या हो गई, रिवर्सिबल प्रोसेस। फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो सारी रिएक्शन हम हमेशा मानेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो हम राइट सब मानेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइडियल सिचुएशन। बट जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये डिफरेंस है, केमिस्ट्री में हम मानते हैं सारी नेचुरल प्रोसेस क्या दी, अभी बताया था आपको, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। तो ये भी डिफरेंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, फिजिक्स में हम रिवर्सिबल प्रोसेस और ग्राफ की बात करते हैं, राइट। इस पे हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, आई थिंक काफी है आज के लिए, है ना, बाउंस ना हो जाए, बहुत सारी थ्योरी है, राइट। मजा आया, समझ में आया? नहीं, पोल नहीं लूंगा यार, मान इतनी मेहनत से पढ़ाया मैंने, हम लोगों ने ना कर दिया तो ठीक है, चलो सबके डाउट ले लेते हैं, नाउ पीपल कैन गो। हाँ बोलो। तो सर, तो हाँ वो सैंड वाले एग्जांपल में वो मतलब इनिशियल स्टेजेस में ही वो प्रेशर और इनिशियल प्रेशर और मतलब जो एक्सटर्नल और इंटरनल है वो सेम होगा, पर एक लेवल के बाद तो मतलब अलग हो जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ ना, स्टेट हमने डिफाइन, मतलब ऐसा हुआ, कई सारी इनफाइनाइट स्टेट हो गई ना, ये फर्स्ट थी इनिशियल, फिर फाइनल 1 हो गई, फिर फाइनल 2 हो गई। अब जब आप दूसरा पार्टिकल जैसे रिमूव कर रहे हो, तो जब दूसरा पार्टिकल रिमूव कर रहे हो तो उसके लिए ये इनिशियल हो गई, नई इनिशियल, लेट्स से आई डैश, ये नया फाइनल 1 डैश हो गया, राइट। इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने कई स्टेप में तोड़ दिया ना। ओके सर। हाँ, तो हर स्टेप में मान लो ये इससे यहाँ तक पहुंचे तो सिस्टम
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में था, इससे यहाँ तक पहुंचे फिर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, फिर इससे यहाँ तक पहुंचे फिर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। जैसे जैसे आप एक सेंट पार्टिकल हटाते जा रहे हो, राइट, है ना, ये फाइनल 1, फाइनल 2, फाइनल 3 ऐसे कई सारी बना सकते हैं। फिर हम बोल सकते हैं इस स्टेप के लिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आया, फिर स्टेप के लिए भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आया, ऐसे। सर पर मतलब बाहर का तो प्रेशर मतलब बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है, तो वो अंदर का कैसे इक्विलिब्रियम में आ रहा है? तो धीरे धीरे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो इतना कम है, राइट, वो इतना कम है कि यू कैन से कि अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। भाई एक सेंट पार्टिकल का कितना मास होता है, बहुत ही कम। हाँ सर, पर अब वो तो बस इनिशियल स्टेजेस में ना, एंड में तो हो जाएगा ना different। हाँ, तो एंड तक हो जाएगा। तो भाई एक जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जैसे मैंने आपको ये ग्राफ बताया था, तो मैंने कहा ग्राफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स ना। तो इन दो पॉइंट्स के लिए आप देख रहे हो, यू आर सेइंग कि इसमें वॉल्यूम में चेंज बहुत कम है, डीवी आया विच इज अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, डीपी आया चेंज दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, ऐसे। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सर पर मतलब वो एक नहीं, तुम इस वाली इनिशियल को लास्ट फाइनल स्टेज से क्यों कह रहे हो, है ना। हम ये कह रहे हैं कि इसको इससे कंपेयर मत करो, राइट। वी आर सेइंग कि सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ से यहाँ तक गए इक्विलिब्रियम, यहाँ से यहाँ तक गए इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली अगर कोई प्रोसेस हुई है तो हमें चेंज तो दिखाना ही पड़ेगा ना। वी हैव टू से कि यार कुछ तो चेंज हुआ। अगर चेंज दिखेगा नहीं, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, तो प्रोसेस कैसे बोली जाएगी कि कुछ हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस। हाँ भाई, आपको ये तो दिखाना पड़ेगा कि इनिशियल से फाइनल हम गए, धीरे धीरे हमने एक एक पार्टिकल हटा दिया, राइट। तो अल्टीमेटली एक आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम सारे पार्टिकल हट जाएंगे तो कुछ चेंज आएगा, राइट। तो इस वाली इनिशियल को और फाइनल वाली फाइनल स्टेट को आप एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं मान सकते हो। ओके सर, ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम है, मतलब इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उस पर इक्विलिब्रियम है, फिर इक्विलिब्रियम में, ऐसे। ओके सर, ठीक है, समझ गया। हाँ भाई, जिन जिन क्या डाउट होते जाए जाते जाए। वी हैव फिनिश द क्लास, whoever wants to leave can leave, जिनके डाउट है वो रुक सकते हैं। हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलो श्रेयस। हाँ सर, तो मतलब ऐसा है ना कि जो इतना धीरे हो रहा है वो प्रोसेस और इतना कम चेंज आ रहा है उसमें कि इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, हम बोल करेक्ट सकते हैं। करेक्ट करेक्ट तो इसलिए वो मतलब सेम है हर टाइम पे, ऐसा बोल सकते हैं करेक्ट ऑलमोस्ट। करेक्ट, यस, बस वही कह रहे हैं। तो फाइनल से मतलब बहुत ज्यादा कंपेयर आगे वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, पर उसमें ऐसा भी है कि इनफाइनाइट टाइम लेगा वो, तो इतना मतलब स्लो हो रहा है कि कर सकते हैं हम लोग बीच वाले जो है उनसे कंपेयर कर सकते हैं हाँ, तो उनसे फाइनल ही करेंगे ना, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एवरी स्टेज, एवरी स्टेज। है ना। तो छोटी छोटी जो भी स्टेजेस हैं सब में हम बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो मतलब हम लोग अगर ग्रेन वाला कंसिडर करें तो ग्रेन 2-4 ग्रेन डाले या निकाले तो भी इतना फर्क नहीं हाँ, पड़ मतलब रहा है। हम ग्रेन ले सकते हैं, अभी हम आगे समझाएंगे कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो कैसे रिवर्सिबल में कन्वर्ट होती है, राइट। वी आर गोइंग टू से, मतलब इसको अभी भी समझा सकते हैं। जैसे अगर हम अभी हमने बोला जब हमें पॉइंट्स मिलते हैं, राइट, हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं तब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अब हमने इसी स्टेप को 2 स्टेप में तोड़ दिया। मान लो हमने यहाँ पे ये जो ब्लॉक था, है ना, जो मतलब से इसके कारण एक्स्ट्रा 180 एम प्रेशर आ रहा था, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया और पहले एक निकाला फिर एक निकाला। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी वो 2 स्टेप में हो गई। पहले यहाँ से यहाँ एक्सपेंशन हुआ, राइट, फिर यहाँ से यहाँ एक्सपेंशन हुआ। फिर जैसे किसी ने बोला कि इसको हमने फिर फर्दर तोड़ दिया, राइट, लेट्स से वी हैव ब्रोकन अगेन। अब जो सेम लेट्स से चेंज है वो 4 स्टेप में हम करा रहे हैं, तो फिर हमें और ऐसे 2 पॉइंट मिल गए, राइट। फिर हमने और तोड़ दिया, राइट। अब समझ में आया? ओके, सो वो हम लोग एन वो स्टेप प्रोसेस को फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि वो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल ही हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, हमें एक ग्राफ मिल जाएगा, राइट, ऐसे। तो अगर n जो है सफिशिएंटली लार्ज है
तो n स्टेप irreversible process is called reversible process. ओके सर, तो मतलब हम लोग इतना छोटा छोटा तोड़ रहे हैं कि वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हाँ, तो होकर अब ये ग्राफ जो था मिलेगा। ये फिर हमने ऐसे छोटा छोटा तोड़ते हुए आप मार्बल्स में ले जाओ, फिर मार्बल्स को और छोटा छोटा ग्रेन्स के टर्म्स में ले जाओ, फिर और छोटा छोटा करके सैंड के पार्टिकल के टर्म्स में ले जाओ, लाइक दैट। चलो ओके, ठीक है, नेक्स्ट डाउट। राइट, यस सर आपने एक पॉइंट बताया था कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सिर्फ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ही होते हैं, मतलब उसमें डिफाइन किए जाते हैं। हाँ। तो सर जो एंथैल्पी चेंज की हम बात कर रहे थे वो सब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं। राइट, दो स्टेट के बीच में होगा, यस। तो वो हर एनर्जी के लिए वैसे ही रहते हैं ना, मतलब? हाँ हाँ, हर एनर्जी के लिए वैसे ही रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट, यस निशा बोलो। सर तो जब भी हमने अभी वो ब्लॉक वाला एग्जांपल लिया कि हमने ब्लॉक रखा फिर ब्लॉक जल्दी से हमने निकाल दिया, राइट? तो Correct. चेंज फास्ट हो रहा है, सो इट्स नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट? क्योंकि उस पे हाँ। टाइम, मतलब उसका टाइम कम है और चेंज ज्यादा है, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। बट सर अगर मैंने अभी आई कैन प्लेस द ब्लॉक बैक अगेन, राइट? और मैं सेम मतलब कंडीशंस वापस ला सकती हूँ, Correct. तो इन अ वे वो उस मतलब उस पर्सपेक्टिव से तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना? हाँ, मैंने बोला ना, मैं वो रिवर्सिबल वाला पार्ट जो आप सोच रहे हो ना, रिवर्सिबल, यहाँ रिवर्सिबल का मतलब आप ये समझो सिर्फ कि टाइम के जहाँ पे लिए। सिस्टम जो है ना वो ऑलवेज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में वो रिवर्सिबल है, और हाँ, जहाँ पे राइट, सिस्टम जो है वो गॉट कुछ इट। ही पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में वो इर्रिवर्सिबल। हाँ हाँ, बट देन लाइक आई सेड, व्हाट अबाउट द रिएक्शंस जो वैसे नहीं है बट आई कैन जस्ट रीडू देम, तो उनके बारे में क्या? उन पे हम आएंगे थोड़ी देर में, अभी आपको बताएंगे ना अच्छा, नेक्स्ट में। ओके एक्चुअली सर। में इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी आप सेम टाइम सेम उसमें पहुंच जाओगे, है ना, कि अगर आपने ये ब्लॉक वापस इस पे डाल दोगे तो सेम स्टेप में पहुंच जाओगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको ये पता है कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, आपने अभी ब्लॉक हटा दिया, आपको पता है कि आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ठीक है। आप लेट्स से आप इस तरह से गए, मान लो लेट्स से आप जो है वो इस तरह से यहाँ पहुंचे, राइट? जस्ट इमेजिन कि ये इमेजिनरी पाथ है, यू डोंट नो, इमेजिन कि आप इस तरह से यहाँ पहुंचे। जब आप ब्लॉक वापस डालोगे तो आप सेम पाथ से नहीं जाओगे, यू आर गोइंग टू गो विद अनदर पाथ, है ना? ओह, दैट्स अच्छा। व्हाई, हाँ, तो ये स्टेप तो आप वहां पहुंच जाओगे, बट यू आर नॉट बैक ट्रैकिंग द सेम स्टेप्स। हाँ हाँ, हाँ, है ना, यू आर नॉट बैक ट्रैकिंग द सेम स्टेप, दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओह राइट, गॉट इट। उस पे आएंगे, मेरे को पता था इसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, दैट्स व्हाई एक एक करके आएंगे, ठीक है? चलेगा सर, गॉट इट। चलो फिर, ओके दैट्स इट। अरे ओके, वन मोर डाउट। Can we tell that the graph of irreversible is discontinuous? हाँ, यस, उसमें तो ग्राफ ही नहीं है इरिवर्सिबल में, Right. उसमें तो पॉइंट है बस। Okay. ठीक है।